फ्रेंड्स, क्लास 11 सभी को नमस्कार। जो हमारा चैप्टर चल रहा था, हमने स्टार्ट किया था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसका सेकंड लेक्चर है आज। ठीक है, तो इस पिछले लेक्चर में हमने जैसे कि देखा था कि किस प्रकार से जैसे कि कौन से ऐसे फ्लूइड होते हैं और किस प्रकार से जैसे कि हमने बताया था उसमें कि भाई जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंस को मूव करने के लिए। और फिर हमने इसमें ये भी बताया था कि डिफरेंट जो ग्रुप है एनिमल्स के, उनमें इवोल्यूशन के दौरान कैसे कैसे मतलब जो ट्रांसपोर्ट का जो मेथड है वो चेंज होता चला गया। ठीक है, ठीक है, वो आज हम देखेंगे इसमें। तो देखिए, ये जो पोरिफेरा ग्रुप होता है इसके अंदर स्पंज आते हैं बेटा, और स्पंज के अंदर जो है वेस्कुलर सिस्टम जो है, जैसे ट्रांसपोर्टिंग जो सिस्टम है वो वाटर के थ्रू होता है बेटा। ठीक है, उसमें ब्लड नहीं होता, वाटर के थ्रू होता है। वाटर ही सारे काम करता है, रेस्पिरेटरी जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई भी वाटर ही करेगा। फिर सर जो फूड सब्सटेंस है वो भी वाटर ही सप्लाई करवाएगा, और एक्सक्रीट जो वेस्ट मटेरियल बनेगा ना उसके अंदर, उसको भी वही बॉडी से बाहर निकलेगा। तो देखो इसमें एक ओस्कुलम दिखा रखा है ऊपर, और इसमें और वाटर फ्लोज आउट, दोनों जो ओस्कुलम है वहाँ से वाटर फ्लो है जो बाहर निकल रहा है, जबकि जो दूसरा वाटर फ्लो इन दिखा रखा है। तो वाटर ऐसे इसके जो इसमें ओस्टिया होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें पोर के थ्रू जो है वाटर अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तो सिंपल सी बात है, वाटर के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ी H2O। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर से वहाँ पर अलग हो जाएगी, और वो ऑक्सीजन यूज होने के बाद फिर वाटर जैसे ही बाहर निकलेगा वापस वाटर मिक्स बन के निकलेगा बाहर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी साथ लेके वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वाटर फ्लो आउट ओस्कुलम के थ्रू। तो इसमें सारा काम जो है वाटर के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें ब्लड नहीं होता बेटा। ठीक है, स्पंज के अंदर। फिर दूसरा ग्रुप देखें हम, तो ये फ्लैट वर्म का ग्रुप है, प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया के अंदर होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मतलब गैस्ट्रो और वेस्कुलर, मतलब गैस्ट्रो का मतलब डाइजेशन वाला भी, और वेस्कुलर मतलब दोनों एक ही काम, दोनों मतलब काम एक साथ होते हैं। ठीक है भाई, डाइजेशन वाला भी वही काम करवा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और वेस्कुलर भी। ठीक है, तो इसमें जो है एक तरह से इसमें हमने पता है कि प्लेनेरिया, हमने जैसे 10th क्लास में ही पढ़ा था इसमें कि इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी हायर साइड होती है प्लेनेरिया के अंदर। ठीक है, इसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। फिर इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट के अंदर देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जबकि अर्थवर्म के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इंसेक्ट जो है उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें आर्टरी वेन तो होंगी, ठीक है, लेकिन कैपिलरी नहीं होंगी। सीधा ब्लड उसमें जो सेल्स के पास जो है सीधा डायरेक्टली वो चला जाएगा। ठीक है, ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट होंगे इसमें। और अर्थवर्म की बात करें तो उसमें क्लोज वेस्कुलर सिस्टम होता है। क्लोज का मतलब होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जिसमें आर्टरी वेन और कैपिलरीज प्रेजेंट हो। जैसे कि हमारा जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्लोज है। ठीक है, तो इसमें ब्लड वेसल्स होंगे। तो जो अर्थवर्म है ये एनिलिड्स में आते हैं, एनिलिड्स वाले ग्रुप में आते हैं, और इंसेक्ट आते हैं आर्थ्रोपोडा वाले ग्रुप में। ठीक है, ये देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में डिफरेंस देखो। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि देखो इसमें हार्ट भी प्रेजेंट है, और ब्लड सप्लाई हो गया आर्टरी के थ्रू। और जैसे ये जो नीला नीला जो मैंने सर्कल कर रखा है इसमें देखो डायरेक्टली सेल्स के ऊपर जो है ब्लड जो है डाल दिया गया है। ठीक है, डायरेक्टली सप्लाई हो गई है, इसमें कैपिलरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ से फिर वापस जब ब्लड यूज़ कर लेंगी ये सेल, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा वो है ओस्टिया के थ्रू वापस हार्ट में चला जाएगा, फिर हार्ट फिर वापस सप्लाई कर देगा। तो ऐसे सप्लाई होती रहती है इसमें। जबकि क्लोज में यदि हम देखें तो क्लोज में हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट जो है एक जैसे इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया, कैपिलरी लेके गई, कैपिलरी देखो कैपिलरी का जाल बिछा हुआ है यहाँ पर, और फिर वापस वेन के थ्रू ये हार्ट में चला गया। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन हार्ट की यदि हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट हुए, और बर्ड्स के अंदर जो हार्ट होते हैं तो 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं इनके अंदर। और रेप्टाइल्स में यदि बात करें तो रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जबकि जो यदि एक्सेप्शन यदि हम बात करें क्रोकोडाइल की, यदि हम बात करें क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे कि हमने पिछले क्लासेज में भी पढ़ा है इस हार्ट के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, लंग से। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको मेन आयोटा के थ्रू, मतलब मेन आर्टरी के थ्रू जो है कहाँ पर पहुँचा देगा, बॉडी के अंदर पहुँचा देगा, सेल्स के पास, टिश्यू के पास पहुँचा देगा। ठीक है, एट्रियल ब्लड बोलेंगे। फिर जब सेल्स उसको यूज कर लेंगी, उस ब्लड को यूज कर लेंगी, तो फिर वो कैसा बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ठीक है, वीनस ब्लड बन जाएगा, और फिर उसको लेके आएंगी वेना केवा। ठीक है, वेना केवा लेके आएगी जब, तो वेना केवा जो है वो उसको राइट
पोर्शन में लाएगी, हार्ट के राइट पोर्शन में। तो वेना केवा राइट पोर्शन में कौन सा, राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स में उस ब्लड को पहुंचा देगा प्यूरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो एक तरह से हमारे जो हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, 2 एट्रियम होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। अब हम एक बात और क्लियर भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा हार्ट है उसकी लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल में दोनों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, जबकि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। ठीक है बेटा, वैसे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल व्यू ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट का एक्सटर्नल व्यू, तो देखो इसमें राइट एट्रियम दिखा रखा है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, और इसमें देखो पल्मोनरी वेन, जो देखो एक बात याद रखना, जितनी भी वेन हैं, जो वेन क्या करती हैं, वो हार्ट में ब्लड लेके आती हैं, जबकि हार्टरी ब्लड लेके जाती है वहाँ से। ठीक है, वेन देखो पल्मोनरी वेन आई लंग्स से, वो ब्लड लेके आई, ठीक है, हार्ट में। ठीक है, जबकि जो बॉडी पार्ट थे वहाँ से कौन लेके आया ब्लड को, वो भी वहाँ से भी वेन लेके आई, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जो ब्रेन की साइड से लाएगी, और इन्फीरियर जो अदर बॉडी पार्ट से लेके आएगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई करने के लिए, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि स्पंज, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम, अभी बताया था मैंने स्पंज का जैसे दिखाया था उसमें। ठीक है, तो वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एंड सिलेंट्रेट जो है उनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो इसमें आपका जो है एक सिलेंट्रेट में यदि हम देखें कि जैसे कि हमने गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखी थी किसमें, प्लेन एरिया के अंदर। ठीक है, तो सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल एक्सचेंज दी सब्सटेंस, तो वाटर इसमें हेल्प करता है उनके एक्सचेंज करने में सब्सटेंस को। यदि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम हैं, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो हमारे अंदर कुछ स्पेशल फ्लूइड पाए जाते हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट मटेरियल को सप्लाई करने में हमारी हेल्प करते हैं, और उन फ्लूइड्स को हमको क्या बोलते हैं, ब्लड होता है। वो फ्लूइड्स कौन सा होता है, वो ब्लड होता है। ठीक है, अब ब्लड की बात करें तो ये इंटरेस्टिंग है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपका कि ब्लड क्या केवल रेड कलर का होता है? नहीं बेटा, ब्लड 4 तरह का होता है लगभग। ठीक है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, वायलेट का। लेकिन हमारे अंदर यदि बात करें वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स का मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो मोस्टली जो है किस तरह का ब्लड होगा, रेड कलर का, क्योंकि उनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है उनके अंदर? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ह्यूमंस एंड द मेजॉरिटी ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स हैविंग रेड कलर ब्लड, तो हीमोग्लोबिन की वजह से हिम जो है इसमें हिम जो है वो किससे आया है, आयरन से आया है। ठीक है, तो Fe, ठीक है, फेरस आयन से आएगा, तो फेरस आयन से इसी वजह से, और हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। तो इसमें एक तरह से हम ये बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन जो है उसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है और उसमें आयरन की अधिकता होती है। ठीक है, जबकि ब्लू ब्लड की बात करें तो ब्लू ब्लड जो है किस में पाया जाता है, स्पाइडर के अंदर, क्रूस्टेशियंस, ये आपकी क्रूस्टेशियंस का मतलब हो गया जैसे कि प्रॉन वगैरह। ठीक है, और सम मोलस्का में जैसे कि शंख वगैरह जो होते हैं वो, ऑक्टोपस एंड स्क्विड, तो इनके अंदर जो है किस तरह का ब्लू कलर का ब्लड पाया जाता है। तो वो ब्लड किसकी वजह से ब्लू कलर का होता है, हीमोसाइनिन की वजह से ब्लड ब्लू कलर का होता है। साइनिन जो है वो किससे आया है, वो कॉपर से आया है, कॉपर्स। ठीक है, कॉपर्स जो आयन है, कॉपर जो आयन है उनकी वजह से ये कलर जो है ब्लू होता है इनका। ठीक है, और एक इसमें यदि हम बात करें तो एक होता है हॉर्सशू क्रैब, केकड़ा है एक तरह का ये, और बड़े साइज का होता है। तो इसका जो ब्लड है ब्लू कलर का होता है, और इसमें इतनी बढ़िया खासियत है, इसमें क्या खासियत है ब्लू कलर ब्लड की, कि इसके अंदर ऐसी मतलब जैसे WBC वगैरह, RBC वगैरह कुछ ऐसी होती हैं, मतलब इस टाइप की होती हैं कि जो मतलब माइनर से माइनर बैक्टीरिया होगा ना उसको भी ट्रेस करके पकड़ लेंगी, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगी ये। तो ये जो है इस तरह इसका ब्लड जो है, हॉर्सशू क्रैब का जो ब्लड है ब्लू कलर का है, और इसका इस्तेमाल जो है हमारे बायोमेडिकल रिसर्च में, इंजीनियरिंग में किया जाता है बेटा। ठीक है, फिर है ग्रीन कलर का। अब ग्रीन कलर का ब्लड भी होता है, देखो ग्रीन कलर का ब्लड किस में पाया जाता है, सम सिगमेंटेड वर्म, सम लीचेज, जोंक वगैरह, एंड सम मेराइन वर्म्स, इनके अंदर ग्रीन कलर का। और वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोक्यूरोरिन जो है एक तरह से इसमें मैग्नीशियम आयन की अधिकता होती है बेटा, मैग्नीशियम आयन की अधिकता होती है। जैसे कि मैग्नीशियम आयन आपके क्लोरोफिल में पाया जाता है ना, उधर इसमें प्लांट्स के अंदर, तो क्लोरो वर्ड वहीं से आया ही है। ठीक है, क्लोरोक्यूरोइन ग्रीन कलर का होता है ये। ठीक है,
फिर वायलेट कलर का भी ब्लड होता है, बैंगनी कलर का। तो इसमें वायलेट कलर का जो ब्लड है ये पाया जाता है पीनट वर्म, पेनिस वर्म, और ये मैराइन वर्म होते हैं, समुद्री वर्म होते हैं, कीड़े होते हैं उनके अंदर। और ये किसकी वजह से होता है? हीमिथायरिन, ठीक है, हीमिथायरिन की वजह से होता है ये वायलेट कलर का, ठीक है बेटा। अब देखिए ब्लू कलर की हम देखते हैं इसमें ब्लड हार्वेस्ट। ब्लड हार्वेस्ट का मतलब ब्लड निकालना, ठीक है। ईच ईयर मतलब प्रत्येक साल क्या होता है, 500,000 मतलब एक मतलब 5 लाख के करीब जो है हॉर्सशू करीब जो क्रैब्स जो हैं वो कैप्चर किए जाते हैं। ये हर जगह नहीं मिलते, मेरा समुद्र में कहीं पर मिलते हैं, तो वहाँ से इनको पकड़ा जाता है। तो हर साल 5 लाख के करीब जो है क्रैब्स पकड़े जाते हैं, हॉर्सशू क्रैब्स, बड़े साइज़ के होते हैं। और फिर इनके अंदर से ब्लड जो है वो निकाला जाता है, किसके लिए? बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के, मतलब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना कि इसके ब्लड में बड़ी अद्भुत मतलब कैपेबिलिटी हम बोल सकते हैं, ऐसी अक्षमता है जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया माइनर से माइनर बैक्टीरिया को भी ट्रेस कर लेता है और बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। तो हम माइनर से माइनर इन्फेक्शन को भी इससे क्योर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको यकीन हो जाएगा, ये जो अभी दिखा रखे हैं ये बड़े साइज़ के होते हैं, क्रैब हैं बेटा। ये सारे एक मतलब फ्रेम में फिट कर रखे हैं और इनसे देखो कैसे ब्लड निकाला रखा है। तो बोतल रख रखी हैं ये, और इसमें देखो ब्लू कलर का ब्लड निकल रहा है ये, ठीक है। और इस ब्लू कलर का ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े साइज़ के होते हैं बेटा ये क्रैब्स, पकड़ लिए जाते हैं हर साल, 5 लाख के करीब पकड़े जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताया इसने, द मार्वेलियस थिंग अबाउट हॉर्सशू क्रैब ब्लड थो इट इज नॉट कलर। मतलब ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि ब्लू कलर है ब्लड का, भाई इस वजह से हम इनको पकड़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि इस ब्लड के अंदर केमिकल पाया जाता है, ठीक है। और जो अमीबोसाइट्स मतलब इनके अंदर जो अमीबा जैसी सेल्स होती हैं उनके अंदर पाया जाता है, ये इसकी ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है। इनके अंदर ये क्या करती हैं, ये माइनर से माइनर मतलब बैक्टीरिया अगर कहीं पर पड़ जाए तो उसको डिटेक्ट कर लेंगी, पकड़ लेंगी और उसको मार सकती हैं ये, ठीक है, बचने नहीं देंगी उसको, ठीक है। टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस बायोलॉजिकल आइडियोसिनक्रेसी फार्माक्यूटिकल कंपनी, जो दवाई बनाने वाली कंपनी है वो क्या करती है, ब्रस्ट करती है सेल्स को, और उनके अंदर इसके अंदर ये ब्रस्ट होती है जब सेल्स, इनके अंदर केमिकल पाया जाता है। कौन सा केमिकल? जो मतलब उनको बैक्टीरिया को मार देता है, उसका नाम है कोग्लूजन। कोग्लूजन जो है केमिकल पाया जाता है, और इसका यूज़ जो है ये मतलब किसी माइनर से माइनर जो है उसको बैक्टीरिया को ये कैप्चर करने में हेल्प करती हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना बेटा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक। तो आपका आज के लिए इतना ही बेटा इस लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, और आप पढ़ते रहें, इनको नोट करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।